अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे स्वीडन से। कल कुछ ऑडियो वीडियो वायरल हुई है और वहाँ पे नासिर मदनी ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। नासिर मदनी इमरान खान के ख़िलाफ़ आप सबके इल्म में है कि बोलता रहता है और कल नासिर मदनी ने कहा कि मरियम ने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। मैं बड़ा मुतासर हूँ। ये उसका खुलासा है कि वो इतने अच्छे तरीके के साथ गुफ्तगू करती है और उसकी तारीफ़ें कर रही है कि कभी भी किसी की उसने इंसल्ट नहीं की। कुछ इस तरह मिलते जुलते अल्फाज थे। अब मक्के में जाके भी इन लोगों को अगर सच बोलने की तौफीक नहीं है तो फिर अल्लाह ही रहम करे इनके ऊपर। जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं जब वो गुनाह बख्शवाने होते हैं तो हज करने चले जाते हैं, जब अपने केस ख़त्म करवाने होते हैं तो जज कर लेते हैं। आज अब्दुल कयूम साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात है, आज ही मेरी इनसे बात हुई तो कहने लगे मैं खुश नहीं हूँ। तो हर पाकिस्तानी महब वतन जो है वो तकलीफ में है पाकिस्तान की हालत देख कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब। सर ये बताइए कि मक्के में जाके तो बंदा सच बोल सकता है कि वहाँ भी आपने देखा, शायद आप तक ना पहुँचा हो, लेकिन सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि नवाज शरीफ उसका भाषण सुन रहा है, क्या नाम उसका, नासिर मदनी का। तो वो कह रहा है बड़ी इसकी तकरीर होती है, बड़ा मुतासर होते हैं लोग। क्या तकरीर में होता है? कोई बदतमीजी नहीं वो करती? कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है? कोई नहीं, ये लोग मुबारक साहब, ये बड़ी खुली एक बात है कि अल्फाज है कि लानती लोग हैं। ये इनके हज उम्रे, इनकी नमाजें, इनका दिखावा कोई कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला कोई मामूली चीज नहीं है, उसने दुनिया की बनाई हुई है। वो दुनिया का मालिक तो वही है ना, हर चीज उसके हाथ में है। अगर इस तरह के लोग रोज चले जाए मक्के में और मदीने में और वहां शोशा मार के आराम की कमाई का पैसा, आराम की कमाई के कपड़े, आराम की कमाई की रोटी, आराम की कमाई का दिखावा, कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरा ईमान है और मुबारक साहब मैं 200% सच्ची बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। जो लोग दुश्मन होते हैं मुल्क के, अवाम के, और उनका पैसा उन्होंने खाया होता है, चोरी किया होता है, वो हजार हज करके आ जाएं, लाख उम्रे करके आ जाएं, उनको जीरो भी वहां से स्वाब नहीं मिलने वाला, बल्कि हजारों गुना लानत उनके ऊपर उन पाकीज़ा जगहों में उनके ऊपर नाजल होती है आसमान से। तो ये इनकी किसी बात पे आप यकीन न करें, ये मुल्क के दुश्मन है। हमने एक बात दोहरा दी है, उर्दू जुबान हमारी छीनी गई, पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान के लोग अपनी जुबान बोल ना सके, पाकिस्तान के लोग उस जबान में लिख ना सके, किसी को समझा ना सके। दुनिया की हर कौम अपनी जबान इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी कौम जो नकल करके भी, अंग्रेजी नकल करके 75 साल कामयाब नहीं हुई, तो उस मुल्क का मुस्तकबल टोटली तारीख है। ये मत कहें आज जो हालात हैं, इतनी दुनिया मायूस है, इतनी दुनिया परेशान है और इतनी दुनिया को अंधेरा नजर आ रहा है। फ्यूचर जो है पाकिस्तान का अंधेरा है 75 साल गुजरने के बाद, क्योंकि वहां पे वो तमाम सांप जो थे पहले, जिनको दूध हम पिलाते थे, वो अजदा बन गए। वो अजदा आज अवाम को खा के मुल्क को खाना शुरू हो गए। अभी एक आपका जस्टिस सिस्टम बात किया था, उसको भी खा गए। वो खा गए एक्चुअली, क्योंकि जो वहां जाके ब्रीफिंग जाली और नकली और मुल्क को खिलाफ और सब कुछ दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को खत्म करने की एक एक चाल है। और अगर जस्टिस आपका बिक गया तो 100% आप बात याद रखें, पाकिस्तान आपका पहले नहीं चल रहा था और फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके अदारे फेल हो गए, इसका जस्टिस सिस्टम फेल हो गया है, इसकी इकानमी खा गए ये लोग, अजदाद जो थे ये उसको खा गए। और अवाम मायूस है, अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है, वो भूखे नंगे फिर रहे हैं और रोटी खाने के पास नहीं है, सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उनके पास तालीम के लिए पैसे नहीं है, उनके पास सेहत के लिए पैसे नहीं है। वो आंखें खोल के देख रहे हैं हम किस मुल्क में पैदा हुए थे। ये मुबारक साहब ये बात याद रखें, गरीब तरीन ममालिक जो है आज दुनिया में, लोग तालिबान 40 साल जंग करने के बाद खामोशी से मुल्क चला रहे हैं। बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ, वहां पे $80 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, और ये आरामखोर लोग, ये जो अज़ाब बन गए,
पाकिस्तान का पैसा खा गए, सिस्टम खा गए, जस्टिस खा गए, अवाम की इज्जतें लूट के चले गए, अवाम को कत्ल गारत करवा दिया, और कत्ल गारत और हजार केस एक्स वजीर आज़म के ऊपर बनाया जा रहा है। ये मुल्क चलने की निशानियां नहीं है, ये मुल्क को तबाह करने बल्कि तबाह कर दिया गया है की निशानियां। आज फायज ईसा कह रहा है कि हमने माजी से अगर सबक ना सीखा तो हम नुकसान में जाएंगे। हमने 75 साल में माजी से कोई सबक सीखा? जरा मुख्तसर बताइएगा, सवालात काफी हैं। 0%। इस कौम ने कोई सबक नहीं सीखा। इस कौम को पैसा जो बाहर से लोग देते थे वो इनके अकाउंट में चला गया, और जो पाकिस्तान के अंदर पैसा होता था ये खा गए। तो मुल्क तो खाली है, आपके अकाउंट्स में जीरो है। आज जो इलेक्शन का बहाने बना रहे, पैसा नहीं, सब पैसा है वहां पे। स्टेट बैंक कहता है हमारे पास है, क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे? ये कौन लोग हैं? ये क्या इंडिया के लोग हैं हमारे ऊपर अभी हैं? क्या किसी और दुनिया इसराइल के लोग हैं? क्या ये अफगानिस्तान के लोग हैं? क्या ये किसी और मुल्क के लोग हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और वो हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा रहे? इसलिए नहीं करवा रहे कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, और ये वो दुश्मन 75 साल गठे होते रहे। आज पार्लियामेंट में जो 200 बंदा बैठा है, यही पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। और मुल्ला फजलू जो लानती आदमी है, रमजान के महीने में अल्लाह ताला उसके ऊपर लानत नाज़िल करे, वो सबसे बड़ा साजिशी और सबसे बड़ा टेररिस्ट है। आपके सिक्योरिटी इदारे इसको पकड़ नहीं सके। इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान को ये सब मिल के खत्म करना चाहते हैं। सर ये बताइए कि हमारे पास ये इतला है कि 3 जो जर्नैल हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की है, और चीफ जस्टिस पे दबाव डाला जा रहा है कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से इलेक्शन हो। आप क्या समझते हैं कि ये क्या जरूरत पड़ी हुई है? ये जो हमारे जो आर्मी के बंदे हैं, ये तो चौकीदार है हमारे, तो आके ये जस्टिस सिस्टम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, इनका कोई काम नहीं है। हकीकत में आपके सारे जो अदारे उनके अंदर बड़े बड़े लूप होल्स हैं जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेला क्यों रिएक्ट करता है बात पर? क्या ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का मालिक है, या ये आर्मी 1 मिलियन उसकी जाती प्रॉपर्टी है क्या? अगर उसका बाप मास्टर था, या वो एक सिपाही हो गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, या पहले वाले का बाप लेफ्टिनेंट कर्नल वो होता है जो रिटायर होता है, जो नालायक तरीन अफसर होता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर नहीं जा सकता। उसका बेटा 6 साल लगा के 8 साल लगा के चला गया और मुल्क का बेड़ा गर्क करके बाजवा चला गया। तो ये इनके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है जहां पाकिस्तानी रहते हैं। उनके पैसे ये खा गए, अदारे इन्होंने तबाह कर दिए। 3 जनरल जाके क्या चीफ जस्टिस को धमकियां मार रहे हैं? इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम होता है एक दुनिया में, मुबारक साहब, एक सिस्टम होता है। आप देखें, हमने अमेरिका की नकल की, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया, उसका कोई काम नहीं है, वो हेड क्लर्क है, उसको कोई पूछता नहीं है। अमेरिका में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पूरी मुसल्लह फौज का सरबराह होता है। वो जितनी वो सिक्योरिटी की प्लानिंग या कोई चीज वो करते हैं, वो आके सामने आके दुनिया को बताता है। पाकिस्तान में आपको पता ही नहीं है कि चेयरमैन जैसे फोर्सेस जनरल बैठा किधर है, कोई कोने पे दफ्तर दिया हुआ है, वहां बैठा हुआ है, वो बोल नहीं रहा, और एक आर्मी का जनरल उछल रहा है, और बाकी नेवी का भी 4 स्टार जनरल है, वो चुप करके बैठा है, एयरफोर्स का भी चुप कर बैठा है। ये किसने इसको इजाजत दी है? कहां कानून में लिखा हुआ है कि 3 मुसल्लह फौज के 4 स्टार जनरल इक्वली उनके स्टार्स हैं, और एक उछल रहा है, बाकी 2 खामोश है, और तीसरा जो है वहां उसको हेड क्लर्क बनाया हुआ है। नो, ये लूप होल्स हैं। एक कमांडर होना चाहिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, वो 4 स्टार जनरल चेयरमैन को हटाएं, उसको कमांडर बनाए पाकिस्तान आर्मी, एंड कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट, उसकी कोई पावर होनी चाहिए। वो जिसको चाहे रिमूव करे, जिसको चाहे पोस्टिंग करे, जिसको चाहे हटा दे, जिसको चाहे डिसमिस करे, ये प्रेसिडेंट की पावर होनी चाहिए, उसको नहीं मिली। चेयरमैन का आपने खोडे लगाया हुआ है, एक आर्मी के जनरल बनता है, वो उछलना शुरू कर देता है पहले दिन से ही। नो, ये पाकिस्तान नहीं चलेगा। आप यकीन कर लें कि ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला, और पाकिस्तान के अंदर बगावत होगी, बहुत बड़ी बगावत होगी, और ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब, इसको वो रोज वो कहते हैं माचिस के तीले लगा रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मेरे ख्याल में अगर आपका जस्टिस सिस्टम भी फेल हो गया तो फिर वो माचिस जो है वो काम कर जाएगी फिर पाकिस्तान के अंदर, और आपके अवाम चाइनीज नहीं है, आपके अवाम दुनिया की और कौमें नहीं है कि वो उछल के सड़कों पे आएंगे।
वो तो अफीम खा के बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। 75 साल होता रहा है और इनको पता नहीं लगा। एक ब्रेक का कहा जा फिर भी नहीं इनको पता लगा तो मुबारक साहब, फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो यही है कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आए। एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो इलेक्शन होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे, जो मर्जी कर लो। और ये भी इतला है नवाज शरीफ, मुबारक साहब, नवाज शरीफ दुनिया का करप्ट, बेईमान, लानती, धोखेबाज, मुल्क का पैसा खाने वाला शख्स, गद्दार, वो मुल्क जिसको सजा मिली है। 3 दफा उसको जूते मार के पाकिस्तानी कौम ने, सिस्टम ने उसको निकाला यहां से। उसकी शक्ल देखो, उसका बाप गटर चोर था, ये खुद गटर चोर था, इसका भाई गटर चोर था। ये सब हरामखोर लोग हैं। अगर इनके ऊपर अगर जरदारी जैसे हरामखोर आदमी और मुल्ला जैसा टेररिस्ट आदमी, लानती, जिसकी शक्ल देखो शैतान की तरह दाढ़ी है, और बाकी हरामखोर जो दुश्मन, अगर सारे मिलके इन्होंने पाकिस्तान चलाना है तो पाकिस्तान तो 75 साल में नहीं चल सका। नहीं तो ये पाकिस्तान आएगा, जानती है जी सर। ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाता? अगर फिर मसला क्या है? नून लीग की गवर्नमेंट है, वो उसी गवर्नमेंट में पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा? ये दुश्मन है, इन्होंने खाया सारा पैसा, इन्होंने तो लूटा है 40 साल। ये लोहार के बेटे, लोहा कूटने वाले की औलाद 40 साल पाकिस्तान को खाती रही। आपके अदारे किधर थे? क्यों यही इंटेलिजेंस, वो जो जनरल जाके चीफ जस्टिस को आज ब्रीफिंग दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दी उन्होंने कि ये मुल्क को लूट के खा गए? उस वक्त किधर थे? सर ये ठीक है, मगर ये जरदारी खा रहा था, ये जरदारी खा गया, ये खा गए, सब दुनिया खा गई। टेररिस्ट 1 लाख बंदा मुल्ले ने बनवाया, वो हरामखोर शख्स, उसको फांसी, और इन सबको फांसी हो जानी चाहिए थी बहुत पहले। लोगों ने गद्दारी की इस मुल्क के साथ, वो गद्दार आज भी बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर। ये पाकिस्तान, मुबारक साहब, ये मेरी बात आप याद रखें, 75 साल ये पाकिस्तानी चला। उर्दू जबान को इन्होंने जमीन दोज किया कि इस कौम की जबान है, इस मुल्क की जबान है, ये ना चलने दो, वरना आम लोग भी बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाएंगे। ये उर्दू जबान को इसलिए दफनाया गया था। और आज दूसरे मुल्क की जबान, हम उर्दू पंजाबी बोलते हैं, पार्लियामेंट में अंग्रेजी बोली जाती है, सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है वो अंग्रेजी में लिखते हैं। क्यों? क्या हम गुलाम है? 75 साल पहले गुलाम थे, आज गुलाम नहीं है। क्यों ये सब कुछ हुआ इस मुल्क के साथ? इन लोगों ने किया जिनकी आप अभी बातें कर रहे हैं। सर सवाल वहीं पे ही है कि अगर ये सऊदी अरब जा सकता है तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं फिर जा रहा? वहां से तो 2 घंटे में मेरा पाकिस्तान पहुंच जाता है, सऊदी अरब से तो। इसलिए नहीं आ रहा कि वो रामखोर को पता है ना उसने क्या क्या किया हुआ है। उसने तो वो तो भाग के गया था ना यहाँ से। अभी देखिए मुबारक साहब, एक बात मुझे फौरन ध्यान में आई। देखिए इसके भाई ने गारंटी दी थी 5 रुपए के, वो फॉर्म के ऊपर लिख के, मेरा भाई ना गया। ये जो मदारी है, मदारी, ये अंगले मारता है, उठाता है, और रामखोर इसकी औलाद और ये सारे अंगले उठाते हैं। इनसे पूछो, चीफ जस्टिस से पूछो, वो 5 रुपए के स्टाम्प फॉर्म के ऊपर जिस बंदे ने गारंटी दी थी वो कौन था? ये शहबाज शरीफ मदारी। अगर ना आया तो मुझे गिरफ्तार करो। ये वजीर आजम कैसे बन गया? फिर इसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इसको क्यों जेल में नहीं डाला गया कि तुमने गारंटी दी थी? तुम्हारा भाई तो भाग गया यहाँ से, और कितने साल से छुपा हुआ लंदन में। क्यों तुमने गारंटी दी थी? इसको अरेस्ट करो, इसको अंदर जेल में डालो, इसको फांसी दो। नहीं किया किसी ने। चले जी। वो तो उसको रेड पासपोर्ट दिया हुआ है। रेड पासपोर्ट एक मुजरम को पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने रेड पास दिया। वो जहां चला जाए, जहन्नम में जाएगा तो दिखाएगा, तो जहन्नम की आग सुर्ख होती है, वो तो उसको पकड़ लेंगे। लेकिन रेड पास दुनिया में घूमता रहे, कोई पूछता नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मुबारक साहब हमारी जो बदबख्ती है, हमारी जो हमारे कौम के ऊपर जो एक स्याह बादल छा गए, इनको कौन हटाएगा? अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है, वो जो चाहता है करता है, और जो करना उसने होता है वो करके दिखा देता है। लेकिन इस कौम के ऊपर वो जरूर रहम करेगा जो जिस अभी हालात में से ये कौम गुजर रही है। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो हालात, जिस तरह अभी सर ने बताया कि 50 रुपए के स्टाम्प पे पिकनिक मनाई जा रही है, उम्रे किए जा रहे हैं, बुनियादी झूठ,
कि मैं बीमार हूँ। उसके बाद आप उम्रा करें, हज करें। जब बुनियादी तौर पे एक चीज़ ही गलत है तो उसका मेरा सवाब क्या होना, उल्टी लानत ही पड़ेगी, जिस तरह सोशल मीडिया पे कल परसों से बेशुमार पड़ रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो सब कुछ किया गया, ये कमरजावेद बाजवा का जो कारनामा है, जिसपे मेरा ख्याल नवाज शरीफ और आगे पीछे ही है, जैसे वो पाकिस्तान में बसों की रेस नहीं लगती थी, जब हम आते थे वान एक्सप्रेस और सुपर वान आगे पीछे जा रही होती थी, इसी तरह इनके ऊपर लानत पड़ रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो रुकने वाली है। ये मैं बता दूं, जब तक 2-4 जर्नैल जिन्होंने ये गलत कदम उठाए हुए हैं उनको लटकाया नहीं जाएगा, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उनको कोई सजा नहीं होगी, जो ये सियासतदान है इनको नहीं लटकाया जाएगा, पाकिस्तानी कौम इसी तरह से लीलो-ख्वार होती रहेगी। चाहे वो पाकिस्तान में रहें, चाहे वो बाहर रहें, चाहे वो बाहर के ममालिक में गैर कानूनी तरीके के साथ जाएं, कोई इज्जत और वकार नहीं जब तक आपके मुल्क की इज्जत नहीं है, जब तक आप बेकारी हैं, जब तक आप भीख मांग रहे हैं, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मुझे बेशुमार लोग, अब मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ कि मैं किसी को जानता हूँ, वो ठीक ठाक है पाकिस्तान में, साहिब हैसियत है, मुझे मैसेज आया कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, ईद है। मैं बड़ा हैरान रहा, बड़ा मैं परेशान हुआ सुन के। कौम को भिखारी बना दिया, सब कुछ होते हुए भी मांगने की आदत पड़ी हुई है। तो मैंने मादरत की, मकसद ये बताने का है कि मैं ज़ाती तौर पर जानता था कि ये ठीक ठाक खाते पीते लोग हैं, मगर जब आप दिमागी तौर पर ये अपने आप पे हावी कर लेते हैं कि हम, हमारा वज़ीर आज़म मांगने वाला, हमारा मुल्क मांगने वाला, हम मांगने वाली कौम बन चुके हैं, तो वहाँ पे फिर अपनी इज्जत नफ्स का भी कोई ख्याल नहीं रखता। ये मैसेंजर है, पता नहीं कितने लोग रोज़ाना हमें लिखते हैं कि हमारी हेल्प करो, हम किसी पे एतबार नहीं कर सकते। कल मेरी बात हुई, एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, वो कहने लगे कि मैंने घर किराए पे पाकिस्तान देना था, तो एक खतून ने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड जहाँ पे, तो उसने कहा मुझे मेरे किसी जानने वाले को किराए के लिए घर चाहिए। कहता बाद में उनका मैसेज आ गया कि हमारे घर में तो आटा नहीं है, हमारे घर में सिलेंडर नहीं है। कहता मैंने कुछ हेल्प की 15-20 हज़ार, फिर मैसेज आ गया कि अब हमारे घर में ये नहीं। कौम बेकारी बन चुकी है। अगर कोई थोड़ी बहुत ही हेल्प कर देता है, यही लाता है पाकिस्तान के है, आप देखिएगा चाइना थोड़ा बहुत दे देता है, दुबई से, मेरठ से, कहीं से मिल जाता है, कुछ मानता ही नहीं। कभी मांगने वाले को घर भी पूरे हुए, कभी फकीरों के घरों में भी बरकत पड़ी है। ना तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, और ना ही अगर कोई, मेरा ख्याल है जिसमें थोड़ा सी अकल, ये शऊर है, वो भी पर्दा पोशी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।